वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इफ़ेक्ट्स ह्यूमन के ऊपर क्या हो सकते हैं और इनकी रेमेडीज़ या इनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉल्यूशन है क्या, व्हाट कैन बी इट्स डेफिनेशन। सो पॉल्यूशन ऐसी अनडिज़ायरेबल फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज है एयर में, वाटर में या फिर लैंड में, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत हार्मफुली अफेक्ट कर सकता है और जो लैंड पे मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हार्म पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि पॉल्यूशन स्टार्ट कब हुई। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा डिपेंड होना शुरू हो गए तो वैसे वैसे उनकी लाइफ आसान होती गई, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो गई। लेकिन इसका एहसास इंसान को काफ़ी अरसे बाद जाकर हुआ। अब पॉल्यूशन कॉज किसकी वजह से हो रही है? ये पॉल्यूटेंट्स की वजह से कॉज होती है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बेसिकली कॉज हैं या रीज़न बनते हैं पॉल्यूशन को फैलाने के, इन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ पॉल्यूशन फैला रही है वो एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स ही हैं। ये एलर्जेंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एलर्जी वगैरह कॉज हो जाती है। पॉल्यूटेंट्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके किचन से रिलेटेड कचरा वगैरह है, जो इसको कि सॉइल में या लैंड पे मौजूद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़े आराम से डिकम्पोज करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन्हें किसी हद तक इस्तेमाल करके कम ख़तरनाक बनाया जा सकता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, इनमें प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने हुए डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट। इसके बाद बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक की, विच इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर में मौजूद किसी भी किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि एयर की कंपोजिशन में चेंजेस ले आते हैं उसे एयर पॉल्यूशन कह दिया जाता है। आमतौर पे ये एयर पॉल्यूशन जो है ये इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल गैसेस की वजह से देखने में आती है और इन्हीं में से निकलने वाले सर्टन पर्टिकुलेट मैटर्स की वजह से देखने में नज़र आती है। कॉजेज़ क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और जो इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है उसकी वजह से एयर में शामिल होने वाले पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं या उसका रीज़न बनते हैं। इसमें कंबस्चन, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, थर्मल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं पेपर में, इन्हें वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। कंबस्चन की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रही है? आमतौर पे जो कोल की बर्निंग है इसकी वजह से स्मोक बनती है, डस्ट मट्टी बनती है, काला धुआं बनता है, तो ये जो है बहुत बुरी तरह से पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। इसके अलावा जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह की मसनूआत को जलाया जाता है उनमें से सल्फ़र के ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं जो कि पॉल्यूशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं पॉल्यूशन फैलाने में। इनके अलावा कुछ और पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं। इनके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर और ऑफ मेटल्स भी जो है वो आमतौर पे एयर पॉल्यूशन में पाए जाते हैं। पॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की वजह से भी कॉज होती है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं वो आमतौर पे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज़ करते हैं और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्लोरीन है और कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स यहाँ से भी आते हैं। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हर इंडस्ट्री में से रिलीज़ होता है, तो इसीलिए ये हर जगह ही पॉल्यूशन फैलाने में अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मल इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रही है। थर्मल मीन्स जलाना। तो आमतौर पे कोल को, लकड़ी को जलाया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए और कोयले के जलने से बहुत सा धुआं उठता है, ऐश उड़ती है, सूट निकलता है इसमें से यानी कि काला धुआं निकलता है और इसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एयर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने का बायस बनते हैं।
तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से पॉल्यूशन कॉज कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उठने वाली कॉटन डस्ट जो है ये आमतौर पे एलर्जीज कॉज कर सकती है, और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन है, स्मोक यानी कि धुआं उठता है, और फिर सल्फर के ऑक्साइड्स। तो कुछ चीज़ें इन सभी इंडस्ट्रीज़ में कॉमन है, उन्हें आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं, नॉट दैट बिग इशू। अच्छा, लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो स्टील की इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन कॉज होती है। तो स्टील की इंडस्ट्री से भी इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज़ किए जाते हैं, हार्मफुल हैं ये एयर के लिए। इसी तरह से फिनोल, जो ये फिनाइल वगैरह सफाई के लिए यूज़ होता है, फ्लोरीन जो कि रेफ्रिजरेटर की गैसें मौजूद होता है, साइनाइड है, पर्टिकुलेट मैटर हैं, तो ये सब। अच्छा, इसके अलावा और भी एक टाइप है पॉल्यूशन की, विच इज़ नॉइस पॉल्यूशन। शोर जो है ये भी एक पॉल्यूशन का ही कॉज है। ऐसी अनवांटेड, अनप्लेजेंट या एनोइंग साउंड जो कि आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही, आपको सुनने में तकलीफ दे रही है, आपके सर में दर्द करवा रही है, इसको नॉइस कहा जाता है। और नॉइस की वजह से होने वाला जो शोर शराबा है उसको पॉल्यूशन में ही शामिल किया जाता है। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ तो फौरी तौर पे इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं जिन्हें इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स कहा जाता है। इनमें एनॉय हो जाना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये चीज़ें हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं कि हियरिंग लॉस है, सुनने की कमी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है इंसान, हाइपरटेंशन में जा सकता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नॉइस पॉल्यूशन के इंसान की ज़िंदगी पे देखे गए हैं। अच्छा, एयर पॉल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे ड्रास्टिक और हार्मफुल इफ़ेक्ट तो इसका है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस डिटेल से कर चुकी हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक एस्टिमेट लगाया गया है कि एवरेज पर जितना भी ग्लोबल टेम्परेचर है ये आइंदा आने वाले 100 सालों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में आ जाता है स्मोक फॉर्मेशन। स्मॉग जो है ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनमें कि हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सनलाइट की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं और मिक्सचर बना देते हैं गैसेस का, जिसे कि स्मोक कहा जाता है। अब ये जो स्मॉग है ये आमतौर पे विंटर्स में देखी जाती है, थोड़ा येलोइश ब्राउन हेज़ की सूरत में, और ये जो बिनाई है या जो विजिबिलिटी है, दूर तक देखने की सलाहियत है, उसको बहुत डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि देखना मुश्किल हो जाता है अपने थोड़े से भी फासले तक। इसके अलावा ये कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज कर सकती है और एलर्जीज़ भी इसकी वजह से हो सकते हैं स्मॉग की वजह से। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं एसिड रेन की। जितने भी सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ मिलते हैं सूरज की रोशनी में, और फिर उसके बाद एसिड्स बनाकर एसिड रेन की सूरत में ज़मीन पर आ गिरते हैं। एसिड रेन के भी बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसको भी पूरी डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का ओजोन लेयर की डिप्लीशन, यानी कि डिप्लीट होना, कम होना। तो ओजोन की एक लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, उस पर मौजूद है, लेकिन इसको भी एयर पॉल्यूशन ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय है। अब जो ओजोन है उसका फ़ायदा ये है कि ये सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं उनमें से जो यूवी रेडिएशंस हैं जो कि बहुत हार्मफुल है ह्यूमन स्किन के लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़मीन तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन अब क्योंकि ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से जिन जिन इलाकों में ये ओजोन की लेयर ख़त्म होती जा रही है वहाँ पे होल बनते जा रहे हैं, और उन होल में से यूवी रेडिएशंस ज़मीन तक पहुँच रही हैं, और ज़मीन पर पहुँचने के बाद ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज कर रही हैं। स्पेशली के एक तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं अर्थ का, और उसके अलावा स्किन के कैंसर्स भी कॉज कर रही हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, जहाँ पे कि ओजोन की लेयर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो वहाँ पे किस तरह से स्किन कैंसर जो है वो लोगों की स्किन पर देखने में आ रहा है। लास्टली बात कर लेंगे कि कंट्रोल क्या है एयर पॉल्यूशन का। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मानी कि फॉरेस्ट्स ने लगा लेना। पुराने फॉरेस्ट तो इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए
उतार दिए, फेंक दिए, दरख्त सारे काट दिए। तो अब ये है कि अब नई जगहों पर जहाँ पर कि पहले प्लांट्स नहीं थे या पहले फॉरेस्ट नहीं थे, तो किसी नई जगह पर अब नए तरीके से प्लान्ड तरीके से फॉरेस्ट बनाए जाएं, ताकि वो फॉरेस्ट जो हैं वो हमारी एयर को फिल्टर कर सकें। नेक्स्ट ये है कि इंडस्ट्रियल जितनी भी एफ्लुएंट्स हैं, जितना भी निकलने वाला धुआं है, उन सबको मॉडिफाई कर दिया जाए। कुछ ऐसी जो हैं वो चिमनीज ऐसी ऊंची बना दी जाएं ताकि आसपास के गांव या इलाके या लोग जो हैं वो उससे इफ़ेक्ट ना हो सकें और धुआं जो है वो बहुत ऊपर और बहुत दूर तक जाकर बाहर गिरे। इसके अलावा कुछ ऐसे जो है इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं जो कि सोलर कुकर्स डेवलप करें, जिनसे कि बायोगैस बन सके और बायोगैस को इजीली फिर जो है वो यूज़ आउट किया जा सके। अच्छा जी, लास्ट इसमें बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स बनाए जाएं। अब ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इनमें जितना भी फ्यूल यूज़ किया जाता है, आमतौर पे इस पर लेड भी शामिल कर दिया जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि लेड फ्री फ्यूल बनाया जाए, सल्फ़र फ्री फ्यूल बनाया जाए, ताकि कम से कम सल्फ़र के ऑक्साइड्स या लेड के ऑक्साइड्स एयर में जाएं और पॉल्यूशन कम से कम हो सके। सो दिस वॉज इट। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यस तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।